हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय हो तुलसी मैया की। मैं सुनीता झारिया, मेरे डेली ब्लॉग चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे चैनल को आप लोग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और देखिए, आधा अधूरा आप लोग ना वीडियो देख के आपको पूरी बात पता नहीं चलती, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखे करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको पूजा नहीं करनी चाहिए? सुहागिन महीने करें या जो वैधव्य रहती हैं उनको, किसको करनी चाहिए तुलसी मैया की पूजा, कब करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण श्री सत्यभामा जी से कहते हैं कि ऐसी वो 3 हैं महिलाएं जिनको तुलसी मैया की पूजा नहीं करनी चाहिए। बड़ी ही ये पुरानी कथा है। भगवान देवी सत्यभामा पूर्व काल में सुदेह नाम का एक ब्राह्मण था, जो कि ब्राह्मण तरीके से अपना समय व्यतीत करता था और बुद्धिमान और बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था। और सुधन्या नाम की उसकी पुत्री थी। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारी इतनी गुणवती सुशील सुंदर हमारी बेटी है सुकन्या, जो कि हमें इनको अच्छा वर ढूंढना है, इनका विवाह करवाना है मेरी बेटी का। तो जो ब्राह्मण था वो स्वर वर और अच्छा वर देखने के लिए सुदेव था सुकन्या के विवाह के लिए एक अच्छा वर ढूंढा। तो उससे भी सुदेव जैसा ही एक वर मिला, उसके साथ उसकी शादी हो गई और सुकन्या की। तो सुकन्या अपने पति के साथ अपना जीवन यापन करने लगी और जब सुबह उठती, सर्व पहले वो घर का साफ सफाई करती, सुंदर सा घर को रखती, घर की सेवा, पति की सेवा, सास की सेवा करती, सुबह तुलसी मैया को जल देती, सूर्य नारायण भगवान को जल देती, उसके बाद सारे घर के काम करती। तो इस तरह सुकन्या का जो जीवन था वो चल रहा था। और है तो केला के वृक्ष में दीप जलाना। तो इस तरह जो सुकन्या का जीवन था ना, बहुत ही सुखमय चल रहा था। उसी उपरांत जो सुकन्या थी, सुदेहा उसका जो पति था, वो कामाक्षी होके सुकन्या को काम के भाव में काम मोक्ष होके सुकन्या के साथ अपना काम भाव उसके साथ व्यतीत किया। तो उसी भाव के अपवित्र हो गई सुकन्या। उसके कारण अपवित्र की अवस्था में भी वह तुलसी मैया पे जल चढ़ा दी, जिससे कि तुलसी मैया रुष्ट हो गई। क्योंकि तुलसी मैया हमारी लक्ष्मी मैया ही स्वरूप हैं, उन्हीं का स्वरूप है तुलसी मैया। तो इसीलिए उनके घर में है। तो इसी तरह अपवित्र अवस्था में ऐसे ही भोगती रही अपने पति के साथ। उसके बाद उसके घर में दारिद्रता हो गई, पूजा पाठ भूल गई, गरीबी आ गई और उसको व्यक्ति इतनी अभाव में आ गई, इतनी प्रभाव में आ गई कि वो उन दिनों जो कि रजस्वला का जो समय रहता, उस समय भी उसने अपने पति के साथ है तो पत्नी पति का रिश्ता निभाई और चलाई। इसके कारण अधिक मास में भी उसका पति उसको छू लिया और उसके साथ काम वासना के साथ है तो अपनी पत्नी का। तो उसके कारण उसके पति को बहुत ही घातक और बहुत ही कोढ़ जैसी उसकी बीमारी आ गई, जिसके कारण वो बहुत बीमार हो गया। उसके शरीर इतना विकल और इतना विपत्ति से भर गया। तो एक दिन जब उसकी सास आई तो वो बहुत ही अपनी बहू को बहुत ही खीप कड़वे वचन बोली और घर से निकाल दिया। घर के निकलते ही वो जो सुकन्या थी वो किसी जंगल में चली गई, जहाँ की आश्रम थे, ऋषि थे। वहाँ जाके सोचने लगी, रोती हुई कि मेरी ऐसी दशा क्यों हुई, मेरे पति भी बड़ी विपत्ति में है, परेशानी में है, ऐसा कौन सा मुझसे
बुरा कर्म हो गया जिससे कि मुझे ये विपत्ति झेलनी पड़ी। तो इसी सोच में एक वृक्ष के नीचे जंगल में आश्रम के समक्ष वो बैठी थी। उसी समय एक ब्राह्मण आए जो कि उसी आश्रम थे। तो वो पूछने लगे, बेटी इतने घोर जंगल में यहाँ पे क्यों बैठी हो? क्या है कारण? क्या विपत्ति है? क्यों यहाँ अकेली घोर जंगल में हो? तो मुझे बताओ, मैं इसका उपाय बताऊंगा। तो इसी तरह वो उसको सारी अपनी आप बीती बताई, अपनी विपत्ति बताई, जिसके कारण तो वो बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने उसको बोला कि तू ऐसे ऐसे कुकर्म करी है जिससे कि तुम्हारे हाथ हो गया, जिससे कि तुलसी मैया तुमसे रुष्ट हो गई, लक्ष्मी मैया तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तो तू स्वच्छ सुंदर सुबह स्नान करके तुलसी मैया को जल दो, गौ सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, व्रत रखो, जिससे कि तुमने जो पाप किए हैं ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जो पति की इस अवस्था में है वो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसी के भाव से वो सेवा करती रही, 1 साल तक पूजा करती रही, जिससे कि उसके जो पूर्व कर्म में उसने पाप किए थे वो सारे दूर हो गए और जिससे कि तुलसी मैया प्रसन्न हो गई। तो वो ब्राह्मण बोले उस सुकन्या से कि आप इतने दिन से व्रत और ब्रह्मचर्य का चार्य का आपने व्रत किया है जिससे कि तुलसी मैया प्रसन्न हो गई हैं, तो आप ये तुलसी पत्र लेके जाओ और अपने पति को खिलाना। तो उनकी आज्ञा को मानकर सुकन्या अपने पति को तुलसी दल उनके मुख पे रखते ही उनके पति अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और उसका जो जीवन था वो सुखमय व्यतीत होने लगा। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से ये कथा कहे कि तुलसी मैया पे जो जल चढ़ाता है, पूजन करता है, रजस्वला धर्म में नहीं छीना चाहिए। तुलसी मैया को आप श्रृंगार करके, चुंडी चढ़ा के, उनको श्रृंगार करके उनकी पूजा करें। माता को भोग प्रसाद स्वच्छ अवस्था में लगाएं, रजस्वला में बिल्कुल ना लगाएं। में तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी मैया का जो क्यारा आप गंदी जगह पे बिल्कुल ना रखें और गंदी जगह की मिट्टी भी तुलसी मैया के क्यारे में ना डालें। जहाँ की गंदे वस्त्र धुले जाते हैं वहाँ तुलसी मैया का क्यारा रखो, जहाँ पे अंधेला हो। और संध्या के काल में तुलसी मैया का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन तुलसी मैया का वृक्ष पत्ती नहीं तोड़ते और बड़ी ही क्रूरता कठिनता के साथ तुलसी मैया का पत्र ना तोड़ें, बड़े ही निर्मल और सौम्य तरीके से तोड़ें। सोमवार मंगलवार को तुलसी मैया का वृक्ष लगाने से आपको बहुत ही पुण्य, बहुत ही लाभ होता है। तो इस तरह तुलसी मैया की जो स्त्रियां पूजा करती हैं उनके घर में धन धान भर के रहता है, सुहाग बाग उनका अमर रहता है। और एकादशी के दिन तुलसी मैया को स्पर्श ना करें, द्वादशी को तुलसी मैया का वृक्ष बिल्कुल छुएं नहीं, एक दिन पहले आप तोड़ के रख लें। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कहते हैं कि इस तरह तुलसी मैया का हमें नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, जैसे कि तुलसी मैया हमसे रुष्ट ना हो। श्री हरि विष्णु की प्रिय हैं और माँ लक्ष्मी की स्वरूप हैं। तो श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से इस कथा को कहते हैं। तो इस तरह आपको सारी कथा संपन्न है।